निष्ठा फिर से कहीं खो जाती है। वीरा उसे लगभग चिल्लाते हुए कहती है, तू सुन भी रही है? मैं क्या कह रही हूँ? कुछ नहीं। एक बंदर? नहीं, बंदर के पापा नहीं, गोरिल्ला मिल गया था। निष्ठा गुस्से से कहती है। ये कहते हुए उसकी सांसें तेज हो गई थी और वो तेजी से सांसें ले रही थी। वीरा को कुछ समझ नहीं आता। वो कंफ्यूज होते हुए पूछती है, क्या बोल रही है तू? ठीक से बोल, मुझे कुछ समझ में भी तो आना चाहिए। निष्ठा झुंझुलाते हुए कहती है, कुछ नहीं यार, घर चलते हैं। इतना कहकर वो पैर पटकते हुए वहां से बाहर आ जाती है। वीरा उसे देखते हुए खुद से कहती है, इससे क्या हुआ? और खुद भी जल्दी जल्दी उसके पीछे चली गई। दूसरी ओर माहिर आश्रम के बाहर आकर किसी को कॉल करता है। दूसरी ओर से आवाज आती है, भाई आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं कब से आपको कॉल कर रहा हूँ, कहाँ हैं आप? हम सब आपका कब से वेट कर रहे हैं, आप कब तक आ रहे हैं? कॉल पर दूसरी ओर से एक लड़के ने लगभग सवालों की झड़ी लगा दी थी। माहिर शांति से उसकी पूरी बात सुन रहा था। अपने भाई की आवाज सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। माहिर अपनी शांत आवाज में कहता है, हर्ष मैं बस आ रहा हूँ। हर्ष कहता है, ठीक है भाई, आप जल्दी आइए। माहिर कार में जाकर बैठ जाता है और ड्राइवर को घर चलने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद निष्ठा और वीरा बाहर आती हैं और घर के लिए निकल जाती हैं। दिल्ली में एक बड़े से होटल के एक रूम में जहां कुछ लोग बैठकर मीटिंग कर रहे थे। रूम का माहौल बहुत खतरनाक और डरावना हो गया था। लोग सांस लेना भी भूल चुके थे और भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि आज भगवान उन्हें बचा ले। वहां बैठा हर शख्स सामने बैठे एक हैंडसम से नौजवान को देखकर काफी डरा हुआ था। उसके आसपास से ही बेहद ठंडी हवा के आने का आभास हो रहा था। वो सोफे पर शैतानों के राजा की तरह बैठा हुआ था। उसकी आंखें नीली और गहरी थीं। उसका सुंदर रंग रूप था और वो व्हाइट शर्ट में बेहद हैंडसम लग रहा था। उसकी सुंदरता दुनिया से परे थी। उसकी नीली आंखें और खूबसूरत होंठ के साथ उसके चेहरे के परफेक्ट फीचर किसी का भी दिल धड़काने के लिए काफी था। उस वक्त उस शख्स की दिलकश आंखें सामने बैठे लोगों को गुस्से से घूर रही थीं। क्या तुम लोगों ने मुझे यह बताने के लिए यहाँ बुलाया है? तुम लोगों से एक काम ठीक से नहीं होता है। वो नौजवान टेबल पर फाइल फेंकते हुए बेहद गुस्से से कहता है। सब उसकी कोल्ड वॉइस सुनकर कांप गए थे। एक आदमी अपना थूक कटकते हुए कहता है, सर एक हफ्ते में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम के? वो नौजवान उसके तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, 3 दिन में प्रोजेक्ट पूरा हो जाना चाहिए। प्रॉब्लम और मिस्टेक सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। वो आदमी डर के मारे हाँ कह देता है क्योंकि उसे पता था अगर उसने कुछ भी कहा तो अगली बार बोलने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि सामने बैठा शैतान उनकी एक छोटी सी गलती पर उन्हें मौत के घाट उतार सकता था। तुम सब जा सकते हो, वो हैंडसम सा नौजवान कहता है। सबको ऐसा लगता है जैसे वो अभी मौत के मुंह से बाहर निकले हो। वो सब बिना एक पल गवाए वहां से गायब हो जाते हैं। तभी उसकी सेक्रेटरी ईशा कहती है, सर क्या आप कॉफी लेंगे? वो बस हाँ में सर हिला देता है। ईशा खुशी से कॉफी लेने चली जाती है। ये है मिहिर, माहिर का छोटा भाई। मिहिर माहिर से 1 मिनट ही छोटा है। कहने को तो दोनों एक दूसरे से 21 साल से नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दोनों का चेहरा एक जैसा नहीं दिखता है। ये बात आपको आगे पता चल जाएगी ऐसा क्यों है। पर मिहिर की आंखें कुछ माहिर जैसी ही हैं। मिहिर दिखने में बहुत चार्मिंग है, जैसे सपनों का राजकुमार। ना जाने कितनी ही लड़की उसे पाने के सपने देखती हैं। उसी होटल में दूसरी ओर एक लड़की सबको उनका काम समझा रही थी। उसके बाल बार बार उसके चेहरे पर आकर उसे परेशान कर रहे थे और वो उन पर ध्यान न देते हुए अपना काम कर रही थी। तभी एक लड़का आता है और कहता है, आरोही। आरोही पलट कर देखती है। वो लड़का उसे एकटक देखने लगता है। तभी आरोही कहती है, अमन सर, कहिए क्या हुआ? अमन का ध्यान टूटता है और वो कहता है, सारे अरेंजमेंट्स हो गए ना? आरोही कहती है, जी सर, सब हो गया। ये है हमारी आरोही, खूबसूरती की मिसाल। कोई भी देखे तो बस देखता ही रह जाए। उसके लंबे सिल्की बाल, दूध जैसा गोरा रंग, प्यारी सी बड़ी बड़ी आंखें और उसके गले पर दिल। ना जाने कितने ही लड़के उसके प्यार में दीवाने हो गए थे और कितनी ही लड़कियां उससे जलती थी। लेकिन आरोही सभी बातों को इग्नोर करते हुए अपने काम पर फोकस करती थी। अमन उस होटल के मालिक का बेटा था और वो आरोही को बहुत पसंद करता था। वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था।
पर आज तक उसने कभी कहा नहीं था। आरोही अमन से बात कर ही रही थी कि तभी एक लड़की दौड़ते हुए आती है और हांफते हुए कहती है, आरोही, रूम नंबर 308 में कॉफी की जगह ऑरेंज जूस रखने को कहा गया है। आरोही चौंक कर कहती है, क्या वो लोग आ गए हैं? तुम मुझे अभी बता रही हो निशा? निशा खुद की सांसों को नॉर्मल करते हुए कहती है, मुझे भी अभी पता चला है, तुम भिजवा दो, तब तक मैं उन्हें देखती हूँ। आरोही अपनी डायरी उठाती है और वहां से जाते हुए कहती है, मैं ही ले जाती हूँ, और कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आरोही जल्दी से अपने हाथ में ऑरेंज जूस का ट्रे लेकर रूम नंबर 308 की ओर जाती है और जल्दी जल्दी में 307 का दरवाजा खोलने लगती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, दूसरी ओर मिहिर भी दरवाजा खोलने वाला होता है। आरोही दरवाजा खोलने के साथ ही पूरा जूस मिहिर के ऊपर गिरा देती है। ये देखकर मिहिर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से से कहता है, व्हाट द, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आरोही पर पड़ती है, उसका सारा गुस्सा एक पल में गायब हो जाता है। मिहिर अपनी आंखों में चमक लिए आरोही को एकटक देखने लगता है। आरोही ये सब देखकर काफी डर जाती है। वो मिहिर की वाइट शर्ट को ही देख रही थी जिस पर उसने पूरा जूस गिरा दिया था। आरोही माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी सर, सो सॉरी, वो मैं। आरोही जल्दी से टिश्यू लेकर उसके कपड़ों को साफ करने लगती है। मिहिर तो बस आरोही को देखे जा रहा था, जो काफी डरी हुई और कितनी मासूम लग रही थी। उसका सुंदर चेहरा डर से ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रो ही देगी। मिहिर कहता है, कोई बात नहीं। आरोही मासूमियत के साथ कहती है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आरोही फिर रुककर कहती है, आप वॉशरूम जाकर कपड़े साफ कर लीजिए, नहीं तो दाग लग जाएगा। मिहिर हाँ कहता है और उसे देखते रहता है। वो उसकी मासूमियत पर फिदा हो गया था। उसकी नजरें भी जैसे उसे बस सामने खड़ी लड़की को ही देखने को कह रही थी। आरोही फिर कहती है, सर प्लीज जल्दी जाइए। मिहिर होश में आता है और आरोही को देखते हुए वॉशरूम की ओर चला गया। आरोही नीचे गिरे ग्लास को उठाने लगती है, तभी उसका फोन बजता है। आरोही को उसके घर से कॉल आ रहा था। ये देखकर आरोही जल्दी से फोन उठाती है। दूसरी तरफ की आवाज सुनकर आरोही हैरानी और घबराहट के साथ कहती है, क्या ये सब कैसे हुआ? मैं अभी आ रही हूँ। वो किसी की परवाह किए बिना जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। घबराहट, चिंता और किसी को खोने का डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। आरोही को खुद की दुनिया फिर से उजड़ती हुई महसूस हो रही थी। वो बिना एक सेकंड गवाए एक टैक्सी लेती है और वहां से चली जाती है। मिहिर जैसे ही कमरे में आता है तो उसके चेहरे के रंग बदलने लगते हैं, क्योंकि आरोही अब उसकी नजरों के सामने नहीं थी। वो तुरंत अपने असिस्टेंट विजय को कॉल करता है। कॉल उठाते ही विजय ने कहा, जी बॉस कहिए। मिहिर अपनी ठंडी आवाज में कहता है, अभी मेरे रूम में एक लड़की ऑरेंज जूस लेकर आई थी। वो लड़की मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। मुझे शाम तक उसकी छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन ला कर दो। इतना कहकर वो फोन काट देता है। इस वक्त उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो उसे छोड़कर गया ही क्यों। न वो उसे वहां छोड़कर जाता और ना ही वो फिर से किसी सपनों की तरह गायब हो जाती। दूसरी ओर ये सब सुनकर विजय के हाथ से मोबाइल गिरने ही वाला था। वो खुद को संभालता है। ये कौन लड़की है जिसके बारे में बॉस को इंफॉर्मेशन चाहिए? वो मन ही मन सोचने लगता है, लेकिन उसका काम सिर्फ अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो करना था। मिहिर की सेक्रेटरी ईशा रूम में आती है और ये सुनते ही कि मिहिर किसी लड़की को ढूंढ रहा है तो वो मन ही मन जल भुन उठती है। उसे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मिहिर को फंसाने के लिए वो सालों से मेहनत कर रही थी और वो अपनी मेहनत किसी भी कीमत पर जाया नहीं होने देना चाहती थी। ईशा अच्छे से अपनी ड्रेस को ठीक करती है और जब उसे लगता है कि वो अब मिहिर के सामने जाने के लिए रेडी है, तब वो स्टाइल से चलते हुए अंदर चली गई और खुद को नॉर्मल करते हुए कहती है, सर आपकी कॉफी। मिहिर गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है, गेट आउट। मिहिर की बात सुनकर ईशा बहुत डर गई। उसके हाथ से कॉफी गिरते हुए बची थी। वो रूम से तुरंत निकल गई और सोचने लगी, ये कौन सी लड़की आ गई जिसके कारण सर इतना गुस्सा कर रहे हैं। मिहिर की नजर जमीन पर गिरी हुई चेन पर गई। वो उस चेन को उठाकर मुस्कुराता है और जेब में रख लेता है। वो रूम से बाहर आता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। मुंबई में माहिर कार में बैठकर निष्ठा के बारे में सोच रहा था और उसके ख्यालों में खोए हुए ही वो घर भी पहुंच जाता है। वो कार से उतरता है और घर के दरवाजे की ओर बढ़ता है।
तभी उसे जानी पहचानी आवाज आती है। अरे आ गया मेरा यार, ये है रितेश, माहिर का बहुत करीबी दोस्त। वो आकर माहिर को गले लगा लेता है और कहता है, तुझे इतनी देर कैसे हो गई आने में? माहिर को निष्ठा की फिर से याद आ जाती है। वो उससे अलग होते हुए कहता है, रास्ते में एक सफेद बिल्ली मिल गई थी, उसी के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते उसने झपट भी लिया। रितेश को कुछ समझ नहीं आता। वो नासमझी में पूछता है, सफेद बिल्ली ने झपट लिया, मतलब क्या है तेरा? माहिर कहता है, कुछ नहीं, अब अंदर चलें या यहीं खड़े रहना है? रितेश हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ चल, सब तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। लगता है तू आज बहुत अच्छे मूड में है, इसकी कोई खास वजह? माहिर कोई जवाब नहीं देता और उस बड़े से मेंशन में कदम रखता है। चारों ओर नजर उठा के देखता है, सब उसे ही देख रहे थे। उसकी माँ वीणा जी आगे आती है और माहिर की आरती उतारती है। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी प्यारी सी मुस्कान थी, और हो भी क्यों ना, उनका लाडला बेटा जो महीनों बाद घर लौट आया था। माहिर के घर में उसकी माँ वीणा जी, उसके दादा अनंत जी, उसकी दादी उर्मिला और उसका भाई हर्ष था। रितेश भले ही माहिर का दोस्त था, लेकिन वो भी उन्हीं की फैमिली का हिस्सा था। हर्ष माहिर को गले लगाते हुए कहता है, भाई फाइनली आप आ ही गए, मैंने आपको बहुत मिस किया। माहिर भी उसे गले लगाते हुए कहता है, हाँ मुझे भी तेरी बहुत याद आई। उनकी दादी उर्मिला उन्हें देखते हुए कहती है, अगर राम लक्ष्मण का मिलाप हो गया हो तो हम भी हैं यहाँ। माहिर जाकर अपने दादा दादी के पैर छूकर उनसे गले मिलता है। उस वक्त उसका चेहरा हमेशा की तरह सख्त ना होकर बहती नदी की तरह शांत था। वीणा जी कहती हैं, चलो चलो अब बस भी करो, मेरे बेटे को भूख लगी होगी। हर्ष और रितेश खुद को इग्नोर होते देख एक साथ कहते हैं, हम भी हैं यहाँ। ये सुनते ही सब एक साथ हंसने लगते हैं। दूसरी ओर निष्ठा अपने कमरे में बैठकर आज जो हुआ उसके बारे में सोचने लगती है। उसे रह रहकर माहिर की आंखें याद आ रही थी। वो याद करने की कोशिश कर रही थी, उसने उसे कहाँ देखा था। वो खुद से कहती है, पागल हो गई हो क्या निष्ठा तुम? उस बंदर के बारे में तुम सोच भी कैसे सकती हो? देख लिया होगा कहीं आते जाते, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? तभी उसके चाचा की बेटी डॉली रूम में आती है और निष्ठा को खुद से बातें करते देख कहती है, क्या हुआ दीदी, किसने क्या कह दिया जो आप खुद से बातें कर रही हो? मुझे बुला लिया होता, मैं भी इसी घर में रहती हूँ। निष्ठा उसे देखते हुए कहती है, अरे नहीं यार, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तू बता, तेरी पिकनिक कैसी रही? डॉली एक्साइटेड होते हुए कहती है, बहुत अच्छी थी दीदी, हमने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच कि आपने पापा से परमिशन ली, नहीं तो वो तो जिद पर अड़ गए थे कि तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। निष्ठा मुस्कुराकर कहती है, तुमने एंजॉय किया ना, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगली बार हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। डॉली कहती है, हाँ आप जल्दी चलिए, सब खाना खाने के लिए आपका वेट कर रहे हैं और मुझे भी बहुत भूख लग रही है। फिर दोनों एक साथ खाने के लिए चली जाती हैं।